आज तक कभी ऐसा मैंने मिलिट्री हिस्ट्री में मैंने नहीं देखा कि किसी मुल्क ने ऐसे अटैक किया हो। इंतहाई परेशान कोई खबर है, डेवलपिंग स्टोरी है। आजाद कश्मीर सारा लरज उठा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर लरज उठे हैं। उसकी वजह यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान के 3 शहरों पे हमला कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ये नाम रखा है भारत ने। पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला कर दिया गया है। ये अफसोसनाक खबर आपको मैं इस वक्त दे रहा हूं, जब पाकिस्तान पर हमला हुआ है 9 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर हमले की इतलात आ रही हैं। भारतीय हमले में मस्जिद भी शहीद कर दी गई। यकीनन आप इस वक्त खौफजदा होंगे और पाकिस्तान में जहां जहां आप मौजूद हैं और ये 24 जगह ऐसी हैं, 24 स्ट्राइक्स किए हैं, 6 मकामात, 6 शहर जहां 24 स्ट्राइक किए हैं, इंपैक्ट्स किए हैं, मिसाइल लॉन्च किए हैं, हमले किए हैं। जो दहशतगर्दों के कैंप्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं 22 अप्रैल पहलगाम में जो वाकया पेश आया था, उनको निशाना बनाया गया है। अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं। लेकिन सबसे जो पहला हमला हुआ वो बहावलपुर में हुआ और बहावलपुर में 2 मदारस हैं, मौलाना मसूद अजहर के, जैश मोहम्मद के 2 मदारस हैं। मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर का दारुल हुकूमत डायरेक्ट टारगेट किया गया है। मुजफ्फराबाद का अलबत्ता हमें यकीन नहीं था कि मुजफ्फराबाद के ऊपर भी अटैक हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये था कि LOC जो है उसको कोई इंडिया की तरफ से उसकी वायलेशन की जाएगी और वहाँ पे कुछ छेड़छाड़ की जाएगी। लेकिन अब इंडिया की तरफ से एक सरप्राइज अटैक हुआ है। ग्रिड स्टेशन भी खबरें आ रही है कि मुजफ्फराबाद का ग्रिड स्टेशन भी उड़ाया गया है या उसे टारगेट किया गया है। इसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक मदरसे को इन्होंने टारगेट किया है। जय हिंद दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में मंगलवार की देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। भारत की इस जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। भारत ने मंगलवार रात पाकिस्तान और POK में 9 जगहों पर हमला किया। पाकिस्तान ने बताया कि शुरुआती आकलन के अनुसार कम से कम 70 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान ने यह भी चर्चा किया है कि भारत का हमला इतना खतरनाक था कि पाकिस्तानी सेना को संभलने का मौका भी नहीं मिला। पाकिस्तानी आतंकियों को पता ही नहीं चला कि कब भारत की मिसाइलें इन पर आ बरसी। भारत द्वारा एयर स्ट्राइक के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत माता की जय। रक्षा मंत्री ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है, भारत माता की जय। यकीनन आप इस वक्त खौफजदा होंगे और पाकिस्तान में जहां जहां आप मौजूद हैं और जहां जहां पाकिस्तानी दुनिया में इस वक्त हैं वो पाकिस्तान के बारे में कंसर्न होंगे। लाइव हम आपसे मुखातिब हैं और उसकी वजह यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान के 3 शहरों पे हमला कर दिया है। रावलपिंडी के बारे में अफवाह इंडिया ने फैलानी शुरू की है कि हमने रावलपिंडी पे भी हमला किया, लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पे महफूज है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन सबसे जो पहला हमला हुआ वो बहावलपुर में हुआ और बहावलपुर में 2 मदारस हैं, मौलाना मसूद अजहर के, जैश मोहम्मद के 2 मदारस हैं। लेकिन अब से आध घंटे पहले लोग जब अपनी छतों पर बैठे हुए थे या छतों पर सो रहे थे तो आसमान के ऊपर एक बहुत खौफनाक किस्म की लाइट नज़र आई और लाइट के बाद फिर एक ऐसा लर्जा खेज किस्म का धमाका हुआ जिसने पूरे शहर को हिला के रख दिया और लोग उठ के बाहर निकल आए। और उसके बाद जो सेंटर है सिटी का वहाँ पे लाइट्स ऑफ कर दी गई, यानी ब्लैकआउट हो गया, या फिर वो बिजली का सिस्टम ब्रेक हो गया, या फिर जानबूझ के गवर्नमेंट की तरफ से लाइट्स ऑफ कर दी गई या ब्लैकआउट कर दिया गया। और उसके बाद फिर 10-10 सेकंड के बाद 3 धमाके वहाँ पे हुए और ये मिसाइल अटैक्स हैं और जो इंडिया ने अपने त्यारों के ज़रिए ये मिसाइल अटैक्स किए हैं, जिससे बहावलपुर की फ़िज़ा इस वक्त इंतहाई नागुफ्ता बे है। लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं, सहम के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला कर दिया गया है। ये अफसोसनाक खबर आपको मैं इस वक्त दे रहा हूं, जब पाकिस्तान पर हमला हुआ है 9 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर हमले की इतलात आ रही हैं। भारतीय मीडिया की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस हमले का भरपूर तरीके से जवाब दिया। एक ऐसी सिचुएशन में जब भारत इस हमले की ताक में था, ये हमला किया गया है। और अगर आप इन हमलों की नौयत देखें, जिन इलाकों को टारगेट किया गया भारत की तरफ से, एक तो बताया जाता है जी भावलपुर में एक मदरसे को उन्होंने टारगेट किया, इसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक मदरसे को इन्होंने टारगेट किया है और इसके साथ साथ मुरीद के करीब भी एक मदरसे को टारगेट करने की इतलात हैं और ये फुटेजेस अब इंटरनेशनल मीडिया पे भी शेयर की जा रही हैं। भारत की तरफ से
ये जो हमला किया गया पाकिस्तान पर, अब सवाल ये उठता था कि पाकिस्तान इसका कब जवाब अभी देगा। तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं। इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फजाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के जरिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों पर भारत की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त तक हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, जो कि हमारे पास पूरी दुनिया से इस वक्त मेरे सामने जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंडियन मीडिया है, पाकिस्तान मीडिया है, उसमें क्या क्या कुछ कहा जा रहा है ये हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने ये कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये IPL ख़त्म हो जाएगा तब होगा। ऐसा लगता है कि जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ड्रिल्स स्टार्ट हुई हैं और वहाँ पर जो वो वाली ड्रिल्स थी जिसमें कि डिफेंस की ड्रिल्स वहाँ पर भारत में स्टार्ट की गई थी, तो उसके ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वो कुछ दिन नहीं बल्कि सिर्फ कुछ मिनट लगे हैं। और मैं आपके सामने इस वक्त जो चीज़ें रख रही हूँ आपको ये बताती चलूँ कि कहाँ कहाँ पर हमला हुआ है और कैसी फुटेजेस इस वक्त हमारे पास आ रही हैं। ये देखिए जी, आप सुन सकते हैं जब भारतीय तैयारों ने हमला किया है तो क्या हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमला किया गया है तो वहां पे अल्लाहू अकबर के नारे लगाना शुरू हो गए थे लोग जो थे, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ये है कि 5 नहीं 6 नहीं 9 भारत ने 9 पाकिस्तान की 9 जगहों को टारगेट किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जिन जगहों को टारगेट किया है वहां पर वो उन दहशतगर्दों के ठिकाने कहे जा रहे हैं, वो टेरर कैंप्स कहे जा रहे हैं जिनकी तरफ से भारत पर इससे पहले जो मुंबई अटैक हुआ और जो कई एक दहशतगर्द हमले हुए, और ये कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के ये टेरर कैंप्स हैं जो ये काम करते रहे हैं, उन कैंप्स पर हमला किया गया है। और आपको एक और बड़ी खबर मैं ये दूं, और वो खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर भी हमला किया है। भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जो कि अभी तक मेरे सामने 9 प्लेसेस पर आ रही हैं,